अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि हम अपना चैप्टर 4 पढ़ रहे हैं, जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे चेंजेस इन डिमांड, तलब में तब्दीलियाँ। इसमें हमने दो टॉपिक पढ़े, तलब का फैलना और तलब का सुकड़ना, जो कि तलब का फैलना और सुकड़ना किस वजह से होता है, कीमत की वजह से होता है। आज हमारा टॉपिक है नेक्स्ट, राइज़ एंड फॉल इन डिमांड, तलब का चढ़ना और गिरना। अब ये क्या होता है, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जब तलब में तब्दीली कीमत के बजाय दिगर अवामिल यानी कोई फ़ैशन है, आमदनी है, आबादी है, मौसम है, नेमुल बदल अशा की कीमतें हैं, उनमें तब्दीली की वजह से हो तो उसे तलब का चढ़ना और गिरना कहते हैं। अब ये तलब के चढ़ने और गिरने को तलब के तगय्युरात भी कहते हैं, चेंजेस इन डिमांड, क्योंकि सार्फिन एक ही कीमत पर किसी शय की कम या ज़्यादा मकदार दिगर हालात की वजह से ख़रीदने लगता है। तो कीमतों में तगय्युरात के इसी रुझान का दूसरा नाम क्या है, ख़त तलब की मुंतकिली, शिफ्ट इन डिमांड कर। अब इसमें पहला हम केस देखेंगे तलब का बढ़ना या चढ़ना, जिसे कहते हैं राइज़ इन डिमांड। अब राइज़ इन डिमांड वही होगा जब तलब में इजाफ़ा कीमत की वजह से तो ना हो, बल्कि जो दिगर अवामिल, मौसम, फ़ैशन, आबादी, आमदनी वगैरह की वजह से उसमें इजाफ़ा हो, तो इसको कहते हैं तलब का बढ़ना या चढ़ना। जैसे कि आपकी बुक में एग्ज़ाम्पल दी हुई है कि तलब के बढ़ने की सूरत में एक ही कीमत पर शय की पहले की निस्बत ज़्यादा मकदार ख़रीदी जाती है। जैसा एग्ज़ाम्पल भी है बुक में, आइसक्रीम की कीमत जो है वो 4 रुपये फ़ी लीटर है, तो लोग क्या करेंगे, आइसक्रीम की मकदार सर्दियों की निस्बत ज़्यादा ख़रीदते हैं, क्योंकि आइसक्रीम का इस्तेमाल गर्मियों में ज़्यादा होता है। अब देखें, ये देखिए आइसक्रीम की कीमत वहीं 2 है, लेकिन तलब सर्दियों में क्या है, 15 है, लेकिन गर्मियों में क्या हो गई, 20। यानी कीमत में तब्दीली नहीं आई, उसी कीमत पर गर्मियों में तलब क्या हो गई, बढ़ गई। यानी ये दिगर फैक्टर, वो फैक्टर कौन सा था, मौसम का फैक्टर था। इसी तरह से जब इसकी आइसक्रीम की कीमत बढ़ी, 2 से 6 हो गई, तो सर्दियों में उसकी तलब 5 हो गई, लेकिन गर्मियों में कम होके 10 हो गई। यानी इससे आप यही गोशवारे से ज़ाहिर है कि सार्फिन मौसम गर्मा में आइसक्रीम की तलब पहली ही कीमत पर, कीमत वही है, पहली ही कीमत पर बढ़ा देते हैं, क्योंकि मौसम गर्मा में आइसक्रीम का इस्तेमाल मौसम सरमा की निस्बत क्या होता है, ज़्यादा होता है। अब आप ये देखें, इसका डायाग्राम देखें आप, कि डायाग्राम आपको बता रहा है कि यहाँ देखें आप, ये पहले DW डिमांड फॉर, वहीं सिंपल डिमांड फॉर विंटर का कर्व बनाया हुआ है। यहाँ पे क्या है, डिमांड फॉर समर। पहले आपकी देखें, यहाँ पे देखें, आइसक्रीम की कीमत क्या थी, 2 थी, तो तलब सर्दियों में क्या थी, 15 थी। यानी यहाँ अगर हम देखें, ये 2 थी, तो विंटर में ये क्या कितनी थी, 15 थी। और यहाँ आप देखें, ये 2 से बढ़ के 4 हुई, तो तलब सर्दियों में क्या हो गई, 10। ये देखें, इस पॉइंट पे आ गई। उसके बाद ये क्या हुई, 4 से ये 6 हुई, तो ये 10 से 5 हो गई। ये देखें, 6 पर क्या है, आपकी तलब 5 है। ये इस पॉइंट पे देखें, ये 6 पे आपकी तलब क्या है, यहाँ पे अब अगर आप देखो 6 पे क्या है, आपकी तलब 5 है। तो इन पॉइंट्स को हमने मिला के डिमांड फॉर विंटर कर्व जो है वो बना लिया। सेम बिल्कुल इसी प्रोसीजर को अप्लाई करते हुए डिमांड फॉर सप्लाई कर्व। अब देखें, आपका कर्व जो है वो शिफ्ट हुआ है, DW से DS हो गया, यानी ये तलब आप कर्व जो आपका राइट वर्ड शिफ्ट हुआ यहाँ पे, ये देखें। तो इसीलिए हमने यहाँ पे एरो जो है वो इस तरफ आपका जा रहा है, तो हमने यहाँ लिख भी दिया तलब का बढ़ना या चढ़ना। बिल्कुल इसी तरह से आपका होगा तलब का घटना या गिरना, कि जब किसी शय की तलब में अब क्या है, कमी कीमत के बजाय, यानी कीमत की वजह से ना आए, बल्कि कोई और अवामिल, मौसम, फ़ैशन या कोई भी चीज़ हो सकती है, उसकी वजह से आए। वही वाली एग्ज़ाम्पल है। अब देखें, आइसक्रीम की कीमत यहाँ पे वो आपको ये वही 4 रुपये फ़ी लीटर है। सर्दियों में लोग उसको कम ख़रीदते हैं, गर्मियों में ज़्यादा। अब देखिए, 2 है कीमत, तलब सर्दियों में गर्मियों में कितनी है, 20, लेकिन कीमत वही है, उसी कीमत पर तलब क्या हो गई, कम हो गई, क्योंकि सर्दियों में लोग उसका इस्तेमाल कम करते हैं। यानी इसमें भी फैक्टर क्या है, वेदर है।
इसी तरह से जब ये बढ़ के 6 हुई तो तलब गर्मियों में कम हो के 10 हो गई, लेकिन सर्दियों में ये कितनी हो गई? 5 हो गई। तो बिल्कुल इसी तरह से यहाँ भी वही चीज़ है कि गोशवारे से वाज़ेह है कि सार्फिन मौसम सरमा में आइसक्रीम की तलब क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। इसकी वजह यह है कि मौसम सरमा में सार्फिन आइसक्रीम का इस्तेमाल कम करते हैं। बिल्कुल वैसे डिमांड कर्व सेम है, वही चीज़ है। पहले देखें तलब में जो केस जो बढ़ने वाला केस था उसमें ये इस तरफ राइट वर्ड शिफ्ट किया तो एरो का जो निशान था वो इस तरफ था। लेकिन जो आपकी घटना या गिरना वाला केस है इसमें देखें आपका एरो की शेप इस तरफ है, क्योंकि तलब पहले ज़्यादा थी, अब कम पहले से क्या हो गई? कम हो गई। तो ये है आपका तलब का घटना या गिरना। और ये आपका टॉपिक जो है यहाँ पे ख़त्म होता है, तलब में तब्दीलियाँ। एक दफ़ा मैं आपको फिर से रिवाइज़ कर देती हूँ कि जब आपकी किसी भी शय की कीमत में कमी होती है और तलब बढ़ जाती है तो उसे माशी इस्तिलाह में क्या कहते हैं? तलब का फैलना। और अगर कीमत में इजाफे से तलब में कमी वाक़ हो जाए तो उसको क्या कहते हैं? तलब का सुकड़ना। लेकिन अगर कीमत में इजाफ़ा या कमी तलब में इजाफ़ा या कमी कीमत की वजह से ना आए बल्कि दीगर अवामिल की वजह से उसमें कमी आए या ज़्यादती आए तो उसको कहते हैं तलब का चढ़ना और गिरना। फ़र्स्ट ईयर के तमाम स्टूडेंट्स, मैं आपको एक दफ़ा फिर से कह रही हूँ कि आप लोग कमेंट में डेली अपने लेक्चर की अटेंडेंस जो है वो ज़रूर मार्क किया करें, और आपके जो बाकी स्टूडेंट्स हैं उनको भी ये लिंक जो है चैनल का फॉरवर्ड करें ताकि वो भी अपने लेक्चर जो है वो टाइम पे देखें, अपने लेक्चर को टाइम पे देखा करें और अटेंडेंस जो है वो मार्क किया करें। रोज़ का काम आप लोग रोज़ करें। ठीक है, ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।